So NIF 2026 results are finally out and you are waiting for the counseling. But are you doing the verification process right? And whatever you did was actually right or wrong? This video will clear all your confusions because all the questions are from my community that is of 90 above students, I guess, who gave NIFT exam just in 2026 document verification ka process. So I'll be clearing all of them right in this video. So don't miss any part of this video because after giving the whole exam, you should not risk any mistake. So by the end of the video, you will be knowing that what mistakes, what exactly to upload, what are the common mistakes, what annexures to fill, and the commonly made mistakes. So be in the video till the end because after doing a lot, like studying a lot, giving exams, and then risking just a document is not a good thing. Any document that you upload should be in the given size. If that is 100 KB to 500 KB, then it should be not bigger, not smaller. It should be in that size only. You don't have to click pictures, you have to scan. And अगर आपका verify हो चुका है picture click करने से, then it's fine. But don't tell other people to also click pictures and not scan because आपका हो गया इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों का भी हो जाएगा. It actually depends on person to person और कैसे picture click हुआ है. तो without taking risk, you should scan all the documents and then post. So coming to the documents, the documents are 10th certificate, class 12th class certificate, and if certificate is not there, then mark sheet. And then category certificate, if it is applicable, that is SC, ST, OBC, NCL or EW. 2026 ka category certificate should be there. PWD certificate, if applicable, then you have to do. And also a recent passport size photo. ऐसा नहीं कि बचपन की डाल दी है. And a copy of a cancelled check. अब इस वीडियो में मैं सारे के सारे एक्सप्लेन कर दूंगी. And everything should be self attested. That just means मतलब हर पेपर पे आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है. मैंने सेफ साइड के लिए क्या किया था, मैंने हर एक पेज पे सेल्फ अटेस्टेड लिखा है. देयर वाज नो सिंगल पेज जिसपे मैंने नहीं लिखा हो. एंड अब आता है सर्टिफिकेट और मार्कशीट वाला कंफ्यूजन. तो यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ था. एंड इट्स ओके अगर आपको कंफ्यूजन हो. दिस इज ऑल्सो योर फर्स्ट टाइम, तो कंफ्यूजन होना कोई भी गलत बात नहीं. यू कैन हैव कंफ्यूजन, लेकिन गलती करना यहाँ पे अभी आप रिस्क नहीं ले सकते हो. सो फॉर 10th क्लास बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे या मार्कशीट अपलोड करोगे. तो कुछ बोर्ड जो है अलग से पासिंग सर्टिफिकेट देती है आपको और एक सेपरेट मार्कशीट भी देती है. बट सीबीएसई का एग्जांपल लेते हैं. सीबीएसई आपको कंबाइंड डॉक्यूमेंट देती है, जैसे कि जिसको हम लोग सर्टिफिकेट का मार्कशीट बोलते हैं. तो आप वो सबमिट करोगे. और अगर सिंपल आंसर में पूछा जाए तो जो भी डॉक्यूमेंट आपका स्कूल ने दिया है फॉर 10th, आप उसको अपलोड करोगे. आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं. अगर आपको बोर्ड आपको एक ही सर्टिफिकेट देता है, देन फाइन. आपके पास आपको सर्टिफिकेट ही वही दिया है, तो आप क्या करोगे. एंड फॉर 12th क्लास निफ्ट डॉक्यूमेंट स्पेशली से मार्कशीट, तो अपलोड करो 12th का मार्कशीट. फॉर एनी रीजन आपका 12th का मार्कशीट अभी आने वाला है और आया नहीं है, तो आप एनेक्जर 1 फिल करोगे. और एनेक्जर 1 क्या होता है ये मैं आपको आगे के पार्ट में बताऊंगी. So let's talk about annexures now. And honestly 90% of the confusion यहीं पे हो रही थी. तो 5 annexures टोटल होते हैं. But here is the thing, आपको 5 annexures फिल नहीं करना है. All depends on the situation. तो पहला annexure जो है वो बेसिकली वही करेंगे जो कि 12th का जिनका मार्कशीट अभी तक नहीं आया है, और फाइनल ईयर पीजी कैंडिडेट्स जो कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है. अगर आपका रिजल्ट ऑलरेडी आउट है तो आप इसको स्किप कर सकते हो. Annexure 2 इज एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एंड ये सबके लिए मैंडेटरी है. और बहुत सारे लोग मेरे को ये कम्युनिटी में पूछ रहे थे, डू आई नीड टू गेट दिस नोटराइज्ड और नॉट, तो और स्टैम्प पेपर की जरूरत है या नहीं है. और एज फार एज आई नो, जो नोटरी है या स्टैम्प पेपर है कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं है. आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी. दैट इज योर सिग्नेचर, योर पेरेंट सिग्नेचर और विटनेस सिग्नेचर. विटनेस सिग्नेचर कोई भी हो सकता है. एनेक्जर 3 पे आते हैं तो ये सिर्फ एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए होता है. एंड इफ इट डजंट अप्लाई टू यू, स्किप इट. एनेक्जर 4 एक अंडरटेकिंग फॉर रिफंड ऑफ फीस है जो कि मैंडेटरी है सबके लिए अगेन. एंड इसमें भी नोटरी की कोई जरूरत नहीं है.
Annexure 5 में this is your medical fitness certificate and you have to physically go to the doctor, specifically MBBS गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाना है आपको and they will fill the details about your health history. Also they will self-attest. Also they will attest your photo and this annexure you can't fill at home. You will have to go to the doctor और डॉक्टर भी शायद कुछ चेकअप्स बोलते हैं आपको कराने पड़ेंगे, मे बी आई चेकअप और आई गेस ब्लड चेकअप, और वो वहीं पे शायद बोलेंगे वो कराने के लिए. तो क्विक रिकैप अगर बोला जाए तो एनेक्जर 2 और 4 जो है सब भरेंगे एंड एनेक्जर 4 ओनली अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग पे है. एनेक्जर 3 इज ओनली फॉर NRI सीट्स. तो सो क्विक रिकैप, एनेक्जर 4 and 2 everyone will fill. Annexure 1 only if the result is pending and Annexure 3 is only for NRI seats and Annexure 5 actually needs a doctor visit. So one confusion came up a lot of time, that was cancelled check. So what do you have to do in that? You just have to like people were confused that should you write something or you should write cancelled on it or you should leave blank. So what you have to do is take a check from your checkbook and write cancelled on whole thing and cross it. That is it. You don't have to do anything extra. Other details जैसे डेट हो गया, अमाउंट हो गया, ये सब आपको फिल करने की जरूरत नहीं है. So confusions about the next NIFT documents are actually now complete. And what you can do, if any doubt is there, you can drop it in the comment section. Many confusions are going about departments, preference list, counseling, also about departments, lot of confusions. So if you have any confusions about those things, students told me that Didi, they are asking lot of money, like thousands of rupees for counseling. So I just started one thing, that is 1999 rupees. You can ask me any confusion, you can book a call. You have to just drop your question on my Instagram account, that is DesignWhat, DEZIGN what, and you will, without any space, without any bar, you just have to DM me. अगर कमेंट का आंसर नहीं हो पा रहा है then you can follow and DM me on DesignWhat. वहां पे मैं कम्युनिटी में भी ऐड कर दूंगी और 1-on-1 सेशन भी ले लूंगी आपका. आगे की कोई भी वीडियो मिस मत करना because this will help you a lot. Till then, meet you very soon.